exactly the same. Say yes. And I think we have done similar calculation more, not once only. ठीक है, मानते हो सर a माइनस आई बी टी? लो मैंने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा है. आई थिंक z इज x प्लस आई वाई. क्या यार, ये नहीं पूछना चाहिए था मुझे तुम, है ना? नाउ डोंट यू गेट कि सर आई हैव टू ऑब्टेन लोकस ऑफ एक्स वाई, देन एलिमिनेट व्हाट? हाँ देखो, प्रांजल इज सेइंग कि सर एलिमिनेट टी. अब बताओ, ये सेम कैलकुलेशन वी हैव डन मैनी टाइम्स. कि सर इट्स टू इजी, साफ दिख रहा है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग. 1/a² प्लस b² t². एग्री? 1/. तो डोंट यू गेट कि सर 1/a² प्लस b² t², वन कैन राइट फ्रॉम हियर इज x बाई ए. हाँ बोलो. बिल्कुल ठीक स्नेहिल. ठीक है ना? मैंने वो 1/a² b² t² रिमूव कर दिया, बिकॉज सेम कैलकुलेशन वी आर डूइंग अगेन. मानते हो सर तो डायमेट्रिक फॉर्म साफ दिखाई दे रहा है. तो आई नो सेंटर, आई नो रेडियस. अप टू 40 डन. से यस. 37 में खुद पावर खोलो, है ना? अब मैट्रिक्स तुम पढ़ चुके हो, आराम से इक्वेट करो, यू विल गेट समथिंग. है ना कि सर मैंने p² निकाला था, मैंने एलिमेंट इक्वेट किए थे. ठीक है, तो आई एम श्योर यू विल गेट सम रिजल्ट. और रहा z, अरे सर ये तो z पहचाना हुआ है, इसे ओमेगा कहते हैं लोग. ठीक है ना? 41 टू 45, 41 42. 42 का बी नहीं, मैं 42 के सारे पार्ट एक साथ ही बता देता हूँ भाई. और 41 में किसने पूछा डाउट? किसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना नहीं आता कि सर -1 माइनस आई का मेरे को प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं आता है? और कौन ऐसा है जो सर डी पार्ट को, 41 को डी पार्ट को पहचानना नहीं जानता? बताओ, 41 के डी पार्ट कौन सा है? क्लिक. इसके दो आंसर है सर, इफ यू रिमेंबर. स्नेहिल, है ना सर? लाइन, सर्किल. बट इट सेज मस्ट लाई ऑन सर्किल, which is not true in my opinion. कि सर points can be concyclic also. समझ रहे हो? There are two possibilities. So that's why this option get wrong. Got it? And I don't think. अच्छा, B part, हाँ. B part you can leave at this moment because we haven't covered calculus yet. समझ रहे हो? हाँ बोलो भाई. तो अभी बी पार्ट को बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है. बाकी एसीडी तुम लोग कर लो. 42 इज अ वंडरफुल प्रॉब्लम, है ना? कि सर ऐसे क्वेश्चंस को देख करके खुशी होती है कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर राइट एग्जाम, है ना? कि हाँ, कुछ समझ में आता है ना, कि दिमाग खुल रहा है. तो आईआईटी एंट्रेंस के एग्जाम से इतना दिमाग खुलता है, तो आईआईटी के अंदर जाकर के कितना दिमाग खुलेगा नहीं? इसलिए आईआईटी जाना तो मस्ट मैं मानता हूँ. एंड वेरी इजी टू एंटर. कोई बताएगा? विल एनीवन टेल मी हाउ टू थिंक? assume complex number, x plus I y, huh? Okay. I think one of you who is saying conjugate, I missed his name. है ना? तो वन, हाँ, वेरी नाइस दर्शित. गुड. तो दर्शित इज सेइंग कि सर टू इक्वेशन टू अननोन, है ना? समझ पा रहे हो कि सर देखो, लाइक माइंडेड हो रहे हैं हमारे क्लास के लोग. आप आपके थॉट एंड कुछ लोगों के थॉट मैच करने शुरू हो रहे हैं कि यार ओनली वन इक्वेशन एंड टू अननोन, बिकॉज z एंड z बार बोथ आर अननोन. तो पीपल आर सेइंग कि गो फॉर टू इक्वेशन टू अननोन. तो आई सेड कि यूजिंग 10th क्लास, टू इक्वेशन टू अननोन. तो टू इक्वेशन सम ऑफ यू अंडरस्टैंड कि सर सिंपली टेक कॉन्जुगेट एंड गेट वन मोर इक्वेशन. एग्री करते हो? हाँ बोलो भाई.
आर क्या है? कॉम्प्लेक्स ही है ना। अब कोई मुझे बताएगा हाउ टू गो फॉर जेड? अरे मैं कुछ भी नहीं कर रहा अभी अभी, सुमेश वेट करो, तुम्हारी बात का मैं यूज करूंगा। इट्स टू अर्ली है ना, बिकॉज तुमने तो यू ऑलरेडी हैव डिसाइडेड कि सर इट इज अ लाइन। बताओ भाई सुमेश, हाउ कैन यू डिसाइड कि सर दिस इज अ लाइन? व्हाट इक्वेशन इज गिवन? है ना। फर्स्ट एकदम इजी वे में चलते हैं, एलिमिनेटिंग जेड बार। गुड। तो आई थिंक मानते हो सर, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन यूजिंग टेंथ क्लास आइडिया, आई एम लुकिंग फॉर जेड, तो आई डिड कैल सिम कैंसिल जेड बार 1 into S बार। इक्वेशन ठीक लिखा था ना मैंने? हाँ। S बार T 2 into, देखना इज इट ऑल राइट? what operation I am going to apply is correct? So what do I get doing this? Um, S bar T bar. I think everyone will agree with what I am doing. R bar T minus R S bar. Is it correct? Intersection point है ना, common to, मतलब point which satisfies the equation. Now don't you get कि sir this quantity if zero and if not zero, तो if this quantity is not zero, तो डू यू एग्री कि सर z आई गेट अ यूनिक आंसर, z इक्वल टू, देखो डिवाइड करके आई ऑब्टेन्ड वन सिंगल आंसर, बिकॉज आई विल एज्यूम ना कि सर r s t दे आर नोन क्वांटिटीज, ओनली अननोन इज z। यस, तो वन पॉइंट इज क्लियर, कंडीशन फॉर यूनिक पॉइंट व्हाट इट मेंशन्ड। ठीक, नाउ लेट्स टॉक। तो ये तो तुम्हारा यूनिक हो गया है ना। नाउ इफ आई बॉदर कि सर व्हाट इफ दिस इज ट्रू? नाउ इफ दिस इज ट्रू, डोंट यू गेट कि सर you can get no solution if is not zero? say yes। तो उसने जो लिखा है कि if mod s equal mod t then you have these many solutions, वो तो फॉल्स हो गया यार। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो नो सॉल्यूशन भी एक पॉसिबिलिटी है ना। तो है ना ऑप्शन इसमें, mod s equal to mod t, l has infinitely many, नहीं, इन माय ओपिनियन नो सॉल्यूशन आल्सो इज अ पॉसिबिलिटी, तो रॉन्ग हो गया। ठीक, नाउ आई थिंक हम सॉल्यूशन की बात करें कि सर लेट्स टॉक अबाउट द केस व्हेन यू गेट सॉल्यूशन। तो डोंट यू एग्री कि सर फॉर दैट यू विल हैव टू सेटिस्फाई दिस आल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट सॉल्यूशन, है ना। एग्री? तो अब उस केस में तुम समझ रहे हो सही, तो इनफाइनाइट आंसर हो गया। इफ यू फॉलो दिस, इफ यू फॉलो दिस, देन यू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि सर चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो दिख गया, बिकॉज z इंटू जीरो इज जीरो, तो यू टेक z एनी, है ना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि सर फॉलोइंग दीज टू कंडीशंस व्हाट योर कर्व रिप्रेजेंट? नाउ योर इक्वेशन विच यू कॉल्ड टू बी, इसका कुछ नेमिंग था क्या? कैपिटल एल, कैपिटल एल। तो व्हाट कैपिटल एल रिप्रेजेंट? तो एक बात बताओ, तुमको फीलिंग आ रही है कि सर आई वांट टू मेक यूज ऑफ दिस कंडीशन आर बार टी, है ना। और हिंट तुमको मिल रहा है कि सर एल एक स्ट्रेट लाइन, तुमको ऑप्शन से फीलिंग आ रही है कि सर एक लाइन तो नहीं है एल, है ना। ऐसी फीलिंग आ रही है ना यार, उस सर्किल और लाइन का इंटरसेक्शन, है ना। कोई नहीं। और वैसे भी लाइन इक्वेशन तुमको ध्यान है कि सर एक जेड जेड बार में इक्वेशन विथ कांस्टेंट टर्म प्योरली रियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ जेड जेड बार इफ कॉन्जुगेट टू ईच अदर, देन इट इज अ लाइन। कुछ लोगों को याद है ना। तो एक बार, मतलब तुम तो जानते हो सर, हम लोग को मैथ्स में इज नथिंग बट ऑब्जर्वेशन, है ना। ऑब्जर्वेशन हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। तो एक बार थॉट दिमाग में आ रहा है कि यार ये कहीं बुद्धू तो नहीं बन गए हम लोग, ये लाइन तो नहीं है। तो मानते हो सर कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग यू विल ट्राई टू मेक रियल कांस्टेंट टू बी रियल। तो फॉर दैट व्हाट विल आई डू? टेल।
बिकॉज मैं तो लाइन तभी मानूंगा ना जब वो मेरी इक्वेशन की फॉर्मेट से मैच करेगा. हु विल सजेस्ट मी व्हाट टू डू विच कैन हेल्प आर बार. वेरी गुड. कि सर आर बार से मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है ना. आई मल्टीप्लाइड आर बार एंड सी व्हाट हैपन बाय मल्टीप्लाइंग आर बार. नाउ आर बार टी इज आर एस बार. सर ये तो आर एस बार है. तो मानते हो सर ये तो स्ट्रेट लाइन आ गया कि हाँ यार ये तो हमारे सर सही पढ़ाते हैं यार. है ना. वॉट एवर इक्वेशन इज गिवन दैट रिप्रेजेंट अ लाइन नाउ इफ आई फॉलो कंडीशंस दीज टू. हाँ बोलो भाई. तो आई गॉट टू नो कैपिटल एल इज लाइन. अब तो सर आखिरी क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं. एक सर्कल एक लाइन हाउ मैनी मैक्सिमम सॉल्यूशंस. टू. हाउ मैनी कॉमन मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स. एग्री. ओके. अप टू 48. अरे थ्रो. 45 7. 45 एंड 7. फैंटास्टिक प्रॉब्लम तब बनती है जब उसके सॉल्यूशन भी फैंटास्टिक आए है ना. तो यू शुड ट्राई कि सर व्हेन डूइंग कॉम्प्लेक्स नंबर वन शुड फोकस मोर ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर आइडियाज एंड यू विल फाइंड कि सर दिस फैक्ट वी ऑब्जर्व इन एडवांस्ड एप्लीकेबल मोस्टली. है ना. कि सर applying complex number ideas only, but in mains are you observing the fact कि sir in mains mostly problems are more about कि sir x plus i y coordinate geometry है ना. लेकिन एडवांस में तुमको ये चीज कम मिलेगी. एडवांस के क्वेश्चन में यू विल फाइंड कि सॉल्यूशंस विल बी बेटर इफ यू ट्राई टू रिमेन इन जेड ओनली. कि सर हमको हर क्वेश्चन में ब्लाइंडली नहीं एक्स आई वाई है ना. लेकिन मेंस में तुमको ऐसा बहुत मिलेगा कि सर मेंस के क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस वो कैलकुलेशन बस करवाने में बिलीव करते हैं. वहां पर हम लोग अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर लगाने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो उल्टा फंस जाते हैं. है ना. कि सर वहां ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है. तो एक्चुअली थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट में अंतर है ना. कि सर वो मेंस बनाने वाले लोगों के कंसेप्ट थोड़े से पुअर साइड हैं. वो लोग टू ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडियाज. है ना. Basically, they are doing the reverse thing. They are converting pure coordinate geometry question into complex number questions, I should say. ठीक है ना. जैसे मेरे साथ पता क्या होता था. जब हम बंसल से बाहर आए थे ना, तो मुझे ध्यान है उस वक्त क्या होता था कि बच्चे बहुत ज्यादा बंसल के क्वेश्चंस ला ला के पूछते थे क्योंकि फेथ लेवल बहुत था उनका कि यार वो सिस्टम है ना. हालांकि तो वो जब क्वेश्चन मेरे से लाके पूछते थे ना बाहर के इधर उधर के, तो कभी क्या होता था क्वेश्चन बहुत बड़ा लैंग्वेज है ना, एकदम डेटा बेस्ड, जिसमें सिर्फ दिमाग नहीं लगाना होता है, बस कैलकुलेशन, बस कि हाँ तुम जो लिखा वो करते जाओ एंड हैव पेशेंस. तो जब मैं फंसता था ना कि यार कहीं कैलकुलेशन में मेरा पेशेंस जवाब थोड़ा वो हो रहा है, मेरे को समझ में कम आ रहा है, तो मैं ऐसे ही पूछता था. मैं कहता था यार एक बात बता, इज इट क्वेश्चन ऑफ बंसल क्लासेस. तो बच्चा जैसे ही कहता था ना हाँ, तो मैं तुरंत कहता हाँ ठीक है फिर तो हो जाएगा. और फिर मैं उसी माइंडसेट पे चले जाता था कि मुझे पता है कि किस माइंडसेट से क्वेश्चन बनाया गया होगा. है ना. कि इसमें कुछ सोचना नहीं है बस. तो तो वैसे ही मेंस और एडवांस का हाल है. मेंटालिटी इज इंपॉर्टेंट कि अच्छा मैं मेंस देने जा रहा हूँ, ओके, तो मेरा माइंडसेट उसी तरह का होगा. अब मैं एडवांस देने जा रहा हूँ, मेरा माइंडसेट उसी तरह का होगा. ठीक है ना.
45 में डोंट यू गेट कि सर जो ए पार्ट दिख रहा है साफ, वो तो यार तुमको जेड प्लस हाफ, यहां से क्या थॉट आया, जेड प्लस हाफ कैसे क्रिएट करेंगे? नहीं, फर्स्ट थॉट स्क्वायर, गुड, कि सर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आई गेस ये फर्स्ट पार्ट वाज इजी इन माय ओपिनियन। बाकी उसके आगे वॉट एवर यू आर सेइंग इज टोटली करेक्ट, कि सर आफ्टर दिस अप्लाई ट्राइंगुलर, तो z1 z2, एग्री, बिकॉज आई वांट z प्लस हाफ टू बी टुगेदर। तो आई थिंक दिस हेल्प ऑब्टेन पार्ट वन। अरे मॉड 3/4, इफ आई राइट 3/4 देयर शुड नॉट बी प्रॉब्लम। ठीक, नाउ विल एनीवन अगेन हेल्प मी कि सर हाउ टू गेट mod z related option? Mod z I want to talk about. How? ट्रायंगुलर डायरेक्टली, क्योंकि सर है ना, तो आई कलेक्ट जेड स्क्वायर एज वन, बिकॉज यू ऑल नो कि, है ना। अब की बार मानते हो सर लेस देन इक्वल टू, अप्लाइंग दिस मॉड इज लेस देन इक्वल टू डजंट वर्क, चाहो तो करके देख लो। सो दिस टाइम लेट मी गो फॉर ग्रेटर इक्वल टू, है ना। तो आई थिंक यू ऑल नो ना कि सर z1 प्लस z2 इज ग्रेटर इक्वल टू, है ना, मॉड ऑफ दैट इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ mod z1 minus mod z2. So if I write this, should not be a problem. Say yes. ठीक, मानते हो सर इन वन स्टेप, हालांकि तुम चाहो तो यू कैन रिमूव दिस मॉडुलस। मानते हो a ग्रेटर इक्वल टू मॉड b, तो a विल बी मोर देन b ऑल्सो। अरे नंबर के मॉड से बड़ा है भाई, तो नंबर से तो बड़ा होगा ही ना। हाँ बोलो। ठीक, तो यू कैन रिमूव दिस मॉडुलस, है ना। अब मानते हो सर आई वांट मॉड z ओनली, तो डोंट यू गेट कि सर वंस अगेन अप्लाइंग इनइक्वालिटी ओवर दिस, है ना। तो मॉड z प्लस वन, ओरली सुनना, लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस वन, तो मानते हो बाई मल्टीप्लाइंग माइनस वन इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। हाँ बोलो भाई। इज इट ऑल राइट? है ना, मॉड z प्लस वन लेस इक्वल टू, तो माइनस टाइम्स मल्टीप्लाइंग इनइक्वालिटी रिवर्स्ड। अब मानते हो सर सिंपल इनइक्वालिटी है, यू सॉल्व इट, यू गेट फैक्टर, है ना, mod z minus 2 mod z plus 1, am I right? This is what do we get, right? Less equal to 0 to 1, understand, minus 1 to 2, but you all know son minus 1 and mod z is a positive quantity, less than equal to 2 is proved. Next problem you asked is 47, right? 47 पता है तुमको बुद्धू बना दिया उसने। 46 कोई पूछ रहा है? 46 में मुझे बताओ ना, x प्लस आई वाई करने पर इक्वेटिंग रियल पार्ट इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट कुछ बहुत इजी आता है जितना मुझे ध्यान है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन x बाई वन एंड एनीथिंग एल्स यू गेट, सर अदर देन x y इक्वल टू वन, नो, ओनली x y इक्वल टू वन आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, फाइन। अब कोई मुझे बताएगा एक्स वाई इक्वल टू वन, तो मैंने तुम लोग को ग्राफ सिखाया है ना, ये तो रटा हुआ ग्राफ है ना हमारा। नहीं, z इक्वल टू जीरो तो z इक्वल टू जीरो तो आएगा नहीं ना सर, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यू ऑल नो। अब कोई बताएगा सर हाउ टू गेट मिन वैल्यू, विच कंसेप्ट देखें, कितने लोग हैं जो टफ सब्जेक्ट्स, वेरी नाइस यार, सम्यक, क्या बात है, दर्शित, प्रांजट, अपूर्व, सोहम, आदित्य, सत्यम, नाइस। नहीं नहीं दर्शित आंसर नहीं, मैं सिर्फ कंसेप्ट पूछ रहा हूँ, जो तुमने पहले लिखा ना, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट।
दिव्यांशु ये क्या लिख रहा हो, एक्स इक्वल टू वाई? एक्स इक्वल टू वाई भी आता है क्या? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आफ्टर इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या मिलता है? बस इतना ही मिलता है ना, तो फिर क्यों कह रहे हो कुछ और? है ना? वो एक्स जीरो वाई जीरो का केस रिजेक्टेड है भाई, ओनली एक्स वाई इक्वल टू वन भी गेट रहे, ओके। तो अब आई फाइंड कि नॉट मोर देन 10 have told me how to get minimum value of z1 minus z2 modulus। बाकी लोग भी ट्राई करें। नील गुप्ता, गुड। नील गुप्ता, इसमें एक टर्म और लगाओ। इस ये जो टर्म तुमने लिखा है इसको थोड़ा कर, हाँ पीयूष, गुड। नाउ करेक्ट। ओके। तो आई थिंक सम ऑफ यू हैव रिकॉग्नाइज कि सर कॉमन नॉर्मल कंसेप्ट विल वर्क, है ना? डिस्टेंस बिटवीन कर्व मिनिमम मैक्सिमम, रिमेंबर कि सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंसेप्ट विच यू टोल्ड हियर ऑल्सो, है ना? तो कॉमन नॉर्मल, तो कॉमन नॉर्मल, अब ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना? लेकिन फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो। बाकी तुम जब टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना, व्हेन यू डू टेंजेंट एंड नॉर्मल इन कैलकुलस, देन यू विल बिकम वेरी फ्रेंडली विद आइडिया व्हाट आई एम यूजिंग नाउ। तो बिलीव कर रहे हो कि सर टी वन वन बाई टी वन, टी टू वन बाई टी टू, तो डोंट यू थिंक कि सर दिस इज कॉमन नॉर्मल, तो टेंजेंट्स आर पैरेलल? से यस। तो फट से लग रहा है कि सर डिफरेंशिएट करके निकाल दो ना स्लोप, माइनस वन बाई टी वन स्क्वायर माइनस वन बाई टी टू स्क्वायर। तो आई थिंक फ्रॉम हियर आई गेट टी वन इज माइनस टी टू, लिखूं कि सर डोंट गो फॉर टी वन इक्वल टू टी टू। आई वॉन्ट डिफरेंट पॉइंट्स भाई, एक का रियल पार्ट पॉजिटिव है, एक का रियल पार्ट नेगेटिव है, तो दे आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? अब मानते हो कि सर अब आप, यार अब कैलकुलेशन तुमको खुद करनी चाहिए थी, वन रिलेशन आई गॉट, वन रिलेशन इससे करूं कि सर ये दो पॉइंट को ज्वाइनिंग स्लोप लिखिए, है ना, और साइमल्टेनियसली मैं टी टू को यूज भी कर रहा हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ, वन बाई टी टू माइनस वन बाई टी वन, टी टू माइनस टी वन इज द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। और फिर इसी क्वांटिटी को मैं लिख दूं, है ना, कि सर वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी वन, सॉरी नॉट टेंजेंट, नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप आई आई गेस टी वन स्क्वायर आएगा ना? हाँ बोलो। अब मानते हो कि सर अब हम टी टू को माइनस ये जो भी लिखा है यूज करके हम आंसर निकाल लेते हैं कि टी वन कम्स आउट वन, टी टू कम्स आउट माइनस वन, छोड़ दूं? है ना, कैलकुलेशन शुड बी योर्स, राइट? डोंट गिव मी 100% क्रेडिट, है ना? सुशांत कैसे भी करो, बट डोंट यूज एब्सर्ड आइडियाज, है ना? सर आई डिड बाई एएमजीएम। एएमजीएम तब लगाना जब सारे नंबर्स पॉजिटिव हो। अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी है उसमें मुझे नंबर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव दोनों दिख रहे हैं, ठीक? और रही बात सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होने के बाद, तो मुझे लग रहा है कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होके इतनी इजी इक्वेशन बनी थी कि ऐसी सिचुएशन में मैं कहूँ एएमजीएम तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? कि सर ऐसे भारी भारी कंसेप्ट्स ऐसे लल्लू क्वेश्चंस में लगाएंगे, तो जब भारी प्रॉब्लम आएगा तब क्या होगा? हाँ वॉक टाइम हो गया। कॉपी इट। ठीक है ना? अभी आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स बाकी है ना, लेकिन फिर भी मैं अपना वॉक ब्रेक ले लेता हूँ, है ना?
Okay. Any other problem quickly in advance? Wait, 47 तो बता तो दिया, आप क्यों बताओ? 47 भी हो तो गया। फोर्टी सेवन बच्चों टाइप क्वेश्चन है यार। e की पावर I θ1 is z1, they all lie on mod z equal to 1। बुद्धू बना रहा हो तुम, बन रहे हो। दिस इज z1, देन z2 is θ2 more, बट θ2 more कि सर θ2 ऐड करने से भी एंगल है तो 2 पाई से लेस ही, एंगल इंक्रीजिंग हो गया ना। θ1 θ2 θ3 दे आर ऑल पॉजिटिव। तुम समझ पा रहे हो कि सर ये θ1 प्लस θ2 है। से यस, इस तरह से करते करते मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ बोलो जल्दी। 1 + 2 + 3, कोई जल्दी कंफर्म करो। एंड लास्ट z10, मान तो z10 बिकम 1 + 2 + 3 up to 10, है ना। बट मान तो सर सम ऑफ 1 to 10 इज 2 पाई, तो हियर इज योर z10। करेक्ट। अब तुमको लगता नहीं सर इतना, मतलब इतना बुद्धू हमको नहीं होना चाहिए। ये कॉर्ड्स बना रहा है और हमसे कॉर्ड्स का सम पूछ रहा है, तो डोंट यू थिंक फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर कि सर इट इज लेस देन सरकमफेरेंस। से यस, कॉर्ड्स का सम। अरे तुम लोग तो डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स पढ़ने वाले लोग हो। ये सर ये देखिए सर्कुलर आर्क है, ये कॉर्ड है, तो बताओ कॉर्ड और पार्ट में कौन बिगर है ना। तो मानते हो सर, तो प्रॉब्लम खत्म हो गया कि सर पहला जो टर्म है वो लेस देन इक्वल टू 2 पाई इज टोटली करेक्ट। 2 पाई इंटू रेडियस। देखो लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं एडवांस पे। अब मानते हो कि सर इसी में सेकंड पार्ट जो है स्टेटमेंट 2, उसमें एंगल ट्वाइस हो गए, तो डोंट यू थिंक कि सर इन बिटवीन आप सेकंड रोटेशन पर घूमने लग गए। अरे किसने कहा कि साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 2? बताओ भाई, ये ट्रू स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है? लोगों को यही आज तक समझ में नहीं आया कि सर लेस देन इक्वल टू डजंट इंप्लाई कि नंबर हैज टू बी इक्वल टू दैट ऑल्सो, ठीक है ना, फॉर स्टेटमेंट टू बी ट्रू, है ना। तो आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट साइन थीटा इज नेवर टू, नेवर इक्वल टू 2। समझे? तो अब तुम समझ रहे हो कि सर स्टेटमेंट 2 में नथिंग, जस्ट व्हेन यू मल्टीप्लाई एंगल बाय ट्वाइस, तो आफ्टर सम कॉम्प्लेक्स नंबर इन वन रोटेशन वी स्टार्ट मूविंग सेकेंड रोटेशन, कि सर सर्किल पर सेकेंड रोटेशन स्टार्ट हो गया। हाँ बोलो। लेकिन सेकेंड रोटेशन के बाद, अरे समझो ना यार मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो क्या मैं लेस देन इक्वल टू 4 पाई स्टेटमेंट को भी ट्रू मान लूं कि सर अब की बार जो पॉइंट्स आए थे दूर दूर आए थे, है ना। एंड देन अगेन वी स्टार्टेड मूविंग, है ना, कि सर अब 6 पॉइंट ये रहा, 7 पॉइंट ये रहा, 8th पॉइंट, 9th पॉइंट, 10th पॉइंट। सही है। तो 2 बार सरकमफेरेंस इन्वॉल्व हो गया ना। गॉट इट? 1 मिनट, कितने क्वेश्चंस थे? मी चेक तुम्हारा बैच। हाँ, तुम्हारे पास तो लेटेस्ट शीट है ना, 53। हाँ, अप टू 53। एनी डाउट? 51 and 3। अच्छा एक बात और तुम लोग को बता देता हूँ। मेक हैबिट ऑफ पुटिंग अ मार्क, रेड whatever, to highlight problems you are not able to solve on your own. Whatever your doubts, mark them. Because when you revise your sheet, because revision of sheet is the must, है ना, if you do not revise your sheets again, then there will not be any use of doing it. Okay. So while doing revision, I will not say to solve it complete. No, I will not say. I will only say solve
ऑल योर डाउट्स अगेन, है ना? Because if I am able to solve all difficult problems on my own, doesn't matter in first round, maybe sir after second or third round, then I find कि now that concept, you are good in that concept now. ठीक है ना? कौन सा क्वेश्चन लिखा था? 51 and 3। ओके, 51 क्या है भाई? अरे यार, ये कैसे पूछ सकते हो तुम लोग? Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तुमको किस में इंटरेस्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर मॉड Z? बताओ। हाउ टू बिगिन, बस मेरे को कंसेप्ट बता दो, पहला स्टेप बता दो। गुड। यूलर, R e⁻I थीटा। चलो इतना तो कहा तुमने। मॉड Z स्क्वायर cos 2 थीटा कॉमन। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, लेट मी नो। फाइन, दिस इज द रियल पार्ट, फाइन। एंड for which real and imaginary parts of this are integer. ठीक, now imaginary part, sin 2 theta minus sin 2 theta. Is it all right? Also integer। ठीक, हाँ बोलो। अरे फटाफट हाँ बोलो यार। अब देखें किसको हिंट आ रहा है। व्हाट नेक्स्ट, बताओ। स्क्वायर एंड ऐड, गुड। स्क्वायर एंड ऐड cos 2 थीटा sin 2 थीटा, है ना? एक मिनट होल्ड करो। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया क्वेश्चन? अच्छा इसमें है, सॉरी। जेड बार स्क्वायर 1/z² 1/mod z e⁻I2 थीटा माइनस I2 थीटा। हाँ ठीक है। फॉर विच बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, z इज एन नॉन रियल। ठीक है। तो स्क्वायर एंड अरे यार, यहाँ तक तो ठीक लिखा है ना मैंने? कॉस स्क्वायर, सो दिस ऑल्सो इज इंटीजर, है ना? इज इंटीजर। मुझे लाना है zero complex number, both real and imaginary parts are integer, which of the following are possible values? पॉसिबल, मुझे मॉड जेड में इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन क्रिएट करनी है यार।
एक सेकंड है ना, एक बच्चे को जरा मैं कर दूं। ठीक है सर। अच्छा ठीक है ना, बस अगर ठीक है तो फिर देखते हैं। अब इसमें मैनिपुलेट करो। मॉड जेड, कोई मदद करेगा कैलकुलेशन में? मुझे मॉड जेड स्क्वायर चाहिए, मतलब मॉड जेड कुछ आना चाहिए। साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। सर व्हाई डिड यू टेक साइन टू थीटा? व्हाई डिड यू? मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी लिया है। हाँ, अरे कोई समझाओ इसको। व्हाई डिड यू टेक, कोई बताओ इसको मैंने क्या किया है। ठीक है ना, मॉड जेड फोर, वन बाई मॉड जेड फोर। ठीक, देन टू कॉस स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर, है ना? ओके, प्लस टू कॉस फोर थीटा। इज इट ऑल राइट? है ना? इज इंटीजर। एक मुझको सोचने दो, इंटीजर हम ला रहे हैं ना, तो कुछ मान के कर लें कि सर ये क्वांटिटी। सर साइन टू थीटा वाले में दोनों नेगेटिव होंगे। अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया ना, मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग ऐसी आ रही थी। रुको एक बार फिर से मेरे को देखने दो जरा एक्सप्रेशन। जेड स्क्वायर क्या था एक्सप्रेशन? एक से, मुझे मुझे कुछ लग रहा है, मैं कुछ कैलकुलेशन कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है। एक सेकंड ठहरो। क्वेश्चन नंबर वी आर डूइंग 51। एक सेकंड है ना। अरे यार, ये कॉपी गलत कर लिया। जेड स्क्वायर और वन बाई जेड बार स्क्वायर कॉपी कर लिया मैंने। ठीक, जेड बार स्क्वायर। ठीक है, वेट। तो जेड बार रियल पार्ट इज ओके, इमेजिनरी पार्ट विल बी मॉड जेड स्क्वायर साइन टू थीटा ई की पर आई तो हाँ ठीक, माइनस। इज इट ऑल राइट नाउ? कोई कंफर्म करो जल्दी। अब ठीक है। चलो मैं फंस भी गया था कैलकुलेशन में, वही सोच रहा था कि ये सॉल्व तो हो ही नहीं रहा। रिमूव इट। तो नाउ दिस इज ऑल राइट। ठीक। हाँ तो सर अब ये क्वेश्चन बहुत लल्लू हो गया, बिकॉज कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बिकम वन। अब मैं इसे कुछ इंटीजर कुछ एज्यूम कर लूं कि सर लेट इट बी दिस परफेक्ट स्क्वायर इज सम इंटीजर, कुछ के मान लो यार, है ना? ऑब्वियसली के शुड बी नेचुरल नंबर। हाँ बोलो। अब तुमको लगता नहीं सर, अब ये हमारे लिए छोड़ दो, आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू खुद ला के देंगे आपको। टी वन बाई टी रूट के। यार क्वाड्रेटिक खुद सॉल्व करो ना यार। पता नहीं कितना आएगा, के प्लस माइनस अंडर रूट माइनस फोर अपॉन टू ए। ऑल राइट। रूट के, सॉरी। इज इट करेक्ट? ठीक। अब मानते हो कि
वैसे तो इससे भी कर सकते हैं हम कैलकुलेशन, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग नंबर 1 इज स्क्वायर रूट एंड 1 इज नॉट, है ना। तो रूट के प्लस रूट के माइनस 2 पॉसिबिलिटीज, होल अंडर रूट। तो इसे स्क्वायर रूट करके पावर बनाऊं क्या सर, जिस फॉर्मेट में आंसर लिखे हुए हैं? यार ये पता है, ये आखिरी के क्वेश्चन मेरे मोबाइल पे है, मुझे बड़े तकलीफ दे रहे हैं, इसके लिए मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है इसकी। पावर 1/4 है ना, तो पावर 1/4 के लिए इसको स्क्वायर कर दूं, स्कूल डेज मैथमेटिक्स, है ना, कि सर अंदर होल स्क्वायर कर दीजिए ओनली, तो दिस बिकम 4 एंड नाउ यू कैन राइट इट फोर्थ रूट। तो ऊपर कितना आ गया, के प्लस के -4 प्लस माइनस अंडर रूट 2 टाइम्स के स्क्वायर -4 के। अरे यार मैंने अंडर रूट लगा दिया। हाँ वैसे सही तो लगाया, अंडर रूट सही तो है। कोई जल्दी हाँ बोलो कि सर 9th क्लास की मैथ्स मेरी ठीक है। ठीक है ना, तब समझ में आ रहा होगा कि सर वाई, है ना, preparing so many years for IIT only, still people are not able to clear it. Reason being कि sir they study 4 years 11th and 12th only, they miss 9th 10th. See how much difficulty we are facing कि sir using 9th maths so much challenge, है ना। अब तुम आंसर खुद टैली कर पाओगे कि सर अब तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, क्योंकि इनफाइनाइट आंसर्स वी हैव, है ना। तो यार आंसर के अकॉर्डिंग जैसे आप कोई फर्स्ट पार्ट को जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, तो 43, डोंट यू थिंक सर के को 45 ट्राई करिए आंसर की फॉर्मेट, तो के को 45 रखने से मैच हो रहा है कि वैल्यू आ रही है। ठीक। अब देखो आईआईटी कितना इंटेलिजेंट है, अपॉन 4, अपॉन 4 मानते हो यहाँ है आंसर 1/4 में, तो डोंट यू गेट कि सर देखिए ये इवन, दिस नंबर इज इवन। हाँ बोलो। तो उसने बाकी के ऑप्शन तो कितने आसानी से रिजेक्ट करवा दिए, 7 9, समझ पा रहे हो। और सर डी पार्ट तो बिल्कुल ही वेस्ट है ना। के नेचुरल नंबर है भाई, तो डिवाइड बाई 6 को तो चांस ही नहीं रखता। चलो जल्दी खत्म करो डिस्कशन। नेक्स्ट इज 50, डिस्कशन बस करो। 3, 53 सबसे लल्लू क्वेश्चन है, कौन बताएगा एक वन लाइन सॉल्यूशन 253? Z⁴ इज 2⁴ है ना, कि सर वो ऑक्टागन रेगुलर 8 पॉइंट्स है ना, रेगुलर ऑक्टागन, तो व्हाई नॉट एज्यूम Z⁴ इक्वल टू 2, है ना, रेडियस 2 है ना, ओरली सर Z⁴ इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा, फिर आइडेंटिटी, गुड, Z⁴ -2, है ना, -2⁴, सॉरी, रेडियस 2 था ना सर, मॉड Z इक्वल टू 2। हाँ बोलो भाई सब लोग, आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मानते हो सर कलेक्टिंग टर्म्स वन साइड, Z-Z-Z-, देन नेक्स्ट स्टेप मॉड लेके, नहीं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी थी, एकदम कॉमन से हो गया था। आई थिंक ऑल रूट्स, वो वर्टिसेस तो रूट्स हैं कि सर दीज आर द रूट्स, तो कुछ लोग कहेंगे सर एक सर्किल का एक जनरल पॉइंट लीजिए Z, जिसे P बोला गया है, तो Z को इफ आई राइट 2 × e⁻I⁴ एनी प्रॉब्लम? देयर शुड नॉट बी, है ना। दिस इज करेक्ट। अब समझदार लोग समझ रहे हैं कि सर नाउ यू पुट Z इक्वल टू 2 e⁻I⁴, आइडेंटिटी है भाई, तो 2 e⁻I⁴, 2⁸ आउट, कहीं कोई ट्राइंगुलर नहीं लगाऊंगा मैं, देखना एकदम सिंपल, अब तक जो पढ़ करके आया हो वो। यार इसको मैं क्यों 2 e⁻ में उलझाऊं, इसको क्या बोल दूं सर, ये प्रोडक्ट PA आ गया आफ्टर टेकिंग मॉड, लो मॉड भी ले लिया। आई थिंक यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ओनली, है ना। क्या है, PA1 PA2,
यहां पर क्यों सिंप्लीफाई करने पर ध्यान दे रहा हूं? एग्री? अब मुझे बताओ, दिस क्वांटिटी मॉड ऑफ दिस मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ। बिल्कुल। अरे सर, आपको ये दोनों ही पॉइंट सर्कल पर हैं। मॉड जेड इक्वल टू, ये दो पॉइंट मॉड जेड इक्वल टू वन सर्कल के पॉइंट है कि नहीं? हाँ बोलो कि सर वन एंड ई की पर आई 8 थीटा। बोलो भाई। मॉड जेड इक्वल टू वन सर्कल पे चला गया मैं। अब बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम वन शुड बी मैक्सिमम, तो वेयर शुड जेड लाई? व्हाट शुड बी जेड? बताओ। अपोजिट डायमेट्रिक एंड विच इज -1। मानते हो सर दिस इज जेड? तो हो गया ना एकदम लल्लू क्वेश्चन की सर ये है आपका ई की पावर आई 8 थीटा। समझ गए? कुछ लोग समझ गए? तो इस क्वांटिटी की मैक्स वैल्यू है ना इज 2 की पावर 8 × 2। ठीक है? नहीं नहीं, ट्राइंगुलर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं ज्योमेट्री को साथ लेके चलता हूँ एक्चुअली। मुझे ट्राइंगुलर से 1% दिक्कत नहीं कि सर मॉड ई की पावर आई +1 से लेस इक्वल टू बोल दीजिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इफ यू आर यही कहना चाहते हो ना कि सर दिस इज व्हाट आई इंटेंड टू से। हाँ बोलो। ठीक। लेकिन अगर तुम्हारे थोड़े से ज्योमेट्री थोड़े है ना कि सर ये देखिए ना कितना एलिगेंट थॉट था, है ना? ई की पावर आई 8 थीटा। सर मेरे को तो डिस्टेंस दिख रहा था, वन कॉम्प्लेक्स नंबर ई की पावर आई 8 थीटा, वन कॉम्प्लेक्स नंबर इज वन, डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड आई कैन इजिली सी इस दे बोथ लाई ऑन मॉड जेड इक्वल टू वन सर्किल। तो बोथ आर इक्वली गुड, है ना? मैं तो कहता हूँ बस आइडियाज एक से ज्यादा अप्लाई किया करो, है ना? कि सर आई डिड बाय ट्राइंगुलर एज वेल एज ज्योमेट्री। ठीक है? मेंस, यार मेंस में आप मेरे बताने का एकदम मन नहीं है। मुझे मैं नहीं मानता कि अब तुम्हारे डाउट होने चाहिए। 91 to 100 मैट्रिक्स की शीट यू विल गेट, अभी क्लास के बाद शेयर करूंगा। नो, 91 to 100, नो डाउट। टू इजी है ना, डोंट वरी इफ यू आर नॉट गेटिंग डाउट, यू शुड नॉट वरी। 101 to 113, 103 and 4। क्यों भाई? क्यों पूछ रहे हो? 103 क्या है? 1985। तुम तुमको लगता नहीं कि सर कॉमन रूट्स की बात हो रही है? जिसको भी अकल है ही विल से कि सर क्यूबिक सॉल्व कीजिए ना। हाँ बोलो। सर सॉल्व द क्यूबिक एंड पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, है ना? और क्यूबिक इज टू इजी बिकॉज आई कैन इजिली ऑब्जर्व z+1 एज फैक्टर। हाँ बोलते जाओ जल्दी। एंड वंस आई गेट z+1 एज फैक्टर, मानते हो नाउ रिमेन्स क्वाड्रेटिक, एंड क्वाड्रेटिक के रूट निकालना तो बच्चों को भी आता है। तो मेरे हिसाब से ऑल थ्री सॉल्यूशंस आई नो, आई विल पुट एंड चेक which satisfy which do not satisfy। Got it? एकदम बच्चों टाइप क्वेश्चन था। इसमें इसमें अटकना मतलब बहुत गधा बच्चा। ठीक। और मुझे नहीं लगता कि 104, कि सर 104 को तो हमने एक्स वाई में करके कन्वर्ट, है ना? ये कुछ आ गया होगा इक्वेशन, वन इज अ सर्कल एंड वन इज, वो तुम खुद दिखाना कि सर एक्स वाई में ड्रॉ करने कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या मिला था। कर पाओगे? है ना? वो देख के ही शक्ल से लग रहा है सर लाइन आया है ना? और लाइन, सर्कल, मैक्स मिन, मेरे ख्याल से कोई भी कर लेगा। मैक्स ऑफ मॉड जेड, सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो भाई।
कि सर आई विल सॉल्व Z1, आई विल सॉल्व Z2। बताओ, एक लाइन और एक स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन सॉल्व नहीं कर पाओगे? प्योर कैलकुलेशन। ठीक, अप टू 13 डन। 110। मत पूछो यार, मना कर रहा हूँ, इस सेक्शन में अब नहीं आने चाहिए सर। सब रिपीटेड टाइप है क्वेश्चन, क्योंकि मेंस के डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं, शिफ्ट्स के हैं, और एक ही क्वेश्चन का आइडिया बार बार आता है अलग अलग शिफ्ट्स में। 110, आई थिंक सिमिलर प्रॉब्लम आई हैव टेकन इन क्लास, है ना? ऐसा नहीं लग रहा सर ये बिल्कुल सेम मिलता जुलता क्वेश्चन हम क्लास में ले चुके हैं, है ना? कि सर आप क्या करोगे, 1 - √πi लिखा है, तो जो सेकंड टर्म है उसको भी आप 1 - √πi कन्वर्ट करोगे। कुछ लोगों को याद होगा कि सर थोड़ा सा डेटा इधर उधर करके हमारे इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन लिया गया है। 110 यही है ना, लेट अल्फा बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कंफर्म करो। 110, ठीक है ना? तो अल्फा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 - i, ये क्या लिखा है, मॉड लिखा है क्या? पावर 2, मॉड लिखा है ये। तो √2 की पावर x, 2 की पावर x, तो ये तो 2 की पावर x/2 इक्वल टू 2 की पावर x हो गया ना? तो 1x is 0 and 1x is 2, इज इट करेक्ट? x is 0, x is 2। हाँ बोलो। तो अल्फा 2 आ गया ना इसका आंसर, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एंड बीटा इज मॉड z, तो कोई भी निकाल लेगा। यार ये मैंने क्लास में इलस्ट्रेशन ले रखा है यार, मेरा मन नहीं कर रहा है ऐसे करने का। ठीक है ना? प्रिंसिपल आर्गुमेंट के कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने, ये उसमें से है। बस सर वहां पर रूट पाई नहीं था, वहां पर कुछ और था, है ना? तो लोग जानते हैं सर आप कॉमन निकाल दोगे, है ना? आप तो ये कॉमन ले लोगे बाय डूइंग मैनिपुलेशन। देखो, जो लोग कराए हुए क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग समझ जाएं कि एग्जाम हमारे लिए नहीं है। ठीक है? एग्जाम सिर्फ वही लोग क्लियर कर पाते हैं हु आर एबल टू सॉल्व द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे हैव डन बिफोर, है ना? उन लोगों को कोई हक नहीं है सेलेक्ट होने का हु आर नॉट एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स डन बिफोर, है ना? कि अरे अरे तो किया हुआ क्वेश्चन ही नहीं कर पाता है दोबारा, तो गलत बात हो जाएगी ना। तो खुद ही सरेंडर कर देना कि मैं नहीं आऊंगा कॉलेज। ठीक है? मैं नहीं जाऊंगा IIT, मैं नहीं जाऊंगा NIT। ठीक है? 1 - √πi से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर √π+i से किया था। इज इट करेक्ट? नहीं, वॉक ब्रेक क्या, मैं क्लास एंड ही कर रहा हूँ। ठीक है? एग्री? तो अब मुझे नहीं लगता कि तुम इसका खुद आर्ग्यूमेंट निकालना नहीं पाओ, है ना? इतना बुद्धू कोई क्लास में नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट हमारी क्लास में। कि सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है 1, कॉमा एक डिनोमिनेटर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। √π की वैल्यू खैर वो गलत दिखा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताओ, क्या ये दोनों के बीच का एंगल 90 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। इज दिस 90? है ना? तो परपेंडिकुलर दिखा, लोग कह रहे हैं सर M1 M2 मेरे को तो दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट है। ठीक। अब मानते हो कि सर डिनोमिनेटर माइनस दिस दिस, मानते हो -π/2 हुआ आंसर। मतलब मैंने सिर्फ इतने का बताया है, अभी मैंने सिर्फ ब्रैकेट क्वांटिटी का आर्ग्यूमेंट बताया। हाँ बोलो जल्दी। -π/2, और मानते हो ये बाहर क्वांटिटी लिखी है +π/4 है। एनीथिंग रॉन्ग? 1 + i।
की पावर 4 है, सॉरी पावर 4, पाई बाई 4 इंटू 4, तो कितना टोटल एंगल आ गया? पाई बाई 2। डन, हो गया। ठीक, बिल्कुल बच्चों टाइप क्वेश्चन, मॉड खुद निकाल लेना। हाँ, छुट्टी मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि आई फाइंड कि अभी इन दिनों कुछ ज्यादा ही लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, है ना, कि सर मेरा एग्जाम और ये और वो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं तुमको थ्योरी तो स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक, तो मैट्रिसेस का डिस्कशन शीट आई विल शेयर, है ना, इन अभी नाइट में ही करता हूँ। तो एक्सरसाइज 1, 2, 3 इज एडवांस्ड, 1 and 2 कंप्लीट। फिर इसके बाद तुम लोग मेंस, थोड़े प्रॉब्लम्स, ओनली 50। दिस इज द होमवर्क फॉर कमिंग संडे, नो क्लास इन बिटवीन। ठीक है, क्योंकि अभी इन दिनों जो है ना, लोगों के सब बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ठीक है, तो इन 2 slot वी विल फिनिश इट दिस संडे। लेट मी इंक्रीज इट 60, देन एक्सरसाइज 4 remaining, एक्सरसाइज 3, 1, 2, 3, 4, 5 तो अपने को करनी नहीं है। नहीं, क्लासेस अभी नहीं होंगी, है ना, क्लास वन क्या मतलब है, इसीलिए ब्रेक ब्रेक में ले रहा हूँ संडे संडे। तो मुझे लग रहा है 1 वीक का तुम्हारे लोगों के स्कूल के एग्जाम्स भी अगर चल रहे हैं, चिंता मत करो, अप्रैल के बिफोर करना है रिवीजन मुझे, बिफोर अप्रैल, समझ रहे हो, भाई पूरा मार्च पड़ा है। अभी इन दिनों मैं नहीं ले रहा हूँ कुछ, अभी तुम ब्रेक पर जाओ। नेक्स्ट संडे वी विल गेट क्लास, एंड दिस संडे, ठीक है। तो ये इस संडे को पता नहीं कितनी डेट है, देख लेना। ठीक है, 23, ये संडे को ना, दिस इज 23 फिर, और ये कितना मार्च हो गया, 2 मार्च। तो मुझे लगता है कि अब कोई एक्सक्यूज नहीं है लोगों के कि सर हमारे स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं। स्टिल आई हैव गिवन 1 वीक, है ना, एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट रिवीजन इन मार्च मंथ। तो मार्च में थोड़ा मैक्सिमम लोगों के एग्जाम्स हो जाने दो, फिर करते हैं। ठीक, छुट्टी के पहले हम एक मिनिमम रिवीजन करेंगे, डोंट वरी। चलो, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।